खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। क्रांति भूमि मेरठ से हम संगम नगरी प्रयागराज आ गए हैं और ये एजुकेशन का हब माना जाता है। दिल्ली एजुकेशन का हब तो अब हुआ है कुछ दशकों पहले, लेकिन ये अंग्रेजों के समय से प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तौर पर देखी जाती रही है। यहाँ पर लगातार आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री मानी जाती थी और जो भी ब्यूरोक्रेट, चाहे स्टेट ब्यूरोक्रेट या सेंट्रल ब्यूरोक्रेट, आईएएस आईपीएस या एसडीएम डीएसपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही होते थे। लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार 10 साल पूरे कर चुकी है और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, देश की युवा, खासकर बेटियां, लड़कियां क्या सोचती हैं, इस मुद्दे पर हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, यानी जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था अंग्रेजों के समय से, यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद लोहा लेते हुए अंग्रेजों से, जब आखिरी गोली बच गई थी रिवॉल्वर में, तो खुद अपने उन्होंने शहीद होना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों की गोली से मरना पसंद नहीं किया। इसी धरती से, इसी जगह से हम ये चाहते हैं कि देश की बेटियां क्या बोलती हैं और देश की बेटियां रोजगार को लेकर, 10 साल के मोदी शासन को लेकर क्या सोचती हैं। हम सीधे अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से लाइव कर रहे हैं और हमारे साथ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाली आकांक्षा जी हैं। हम इनसे पूछेंगे कुछ बैकग्राउंड, फिर हम सीधे मुद्दे पे आएंगे। नमस्कार, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। अच्छी, इधर हो जाइए। कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ सर। मैं कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़? आजमगढ़ में तो वहाँ निरहुआ जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पहले अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। हाँ सर, इस बार वहाँ पे धर्मेंद्र आप यादव कहाँ है। वोट दिए हैं? मैंने, वो तो मेरा पर्सनल है। अच्छा, नहीं, मतलब कहाँ, आजमगढ़ में दिए हैं? हाँ, आजमगढ़ में दिया मैं ये नहीं है। पूछा आप किसको वोट दिए हैं, नहीं, और मैं पूछना भी नहीं है, लेकिन सवाल है आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा यादव है और वहाँ आजमगढ़ से हैं। या। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर 10 साल मोदी शासन को हो गए, ये तीसरे टर्म के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। आखिरी चुनाव कल है, 1 जून को, 4 जून को नतीजे निकलेंगे। क्या सोचती है मोदी सरकार के बारे में? और एज ए यंगस्टर्स, स्टूडेंट और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं तो वनडे एग्ज़ाम है, एसएससी के लिए प्रिपरेशन करती हूँ और मैं आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड विथ मोदी सरकार, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जिससे हम मतलब यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और युवाओं को बेरोजगारी मिल रही है। इस वजह से बच्चे बहुत सारे गलत कदम उठा रहे हैं। जस्ट लाइक अपने प्रयागराज में बहुत सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो सोचते हैं कि हम घर पे माँ बाप को क्या फेस दिखाएंगे या फिर क्या हम सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहता है। नौकरी दे पाना क्या संभव है? अगर 4 लाख नहीं, सबको दे पाना नहीं, लेकिन वैकेंसी निकाल नहीं रही है। वैकेंसी निकाल नहीं रही है। प्राइवेटाइजेशन जैसे रेलवे वगैरह हुआ, ये सब मोस्टली अब ये सरकार क्या है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी। तो क्या मानती हैं आप कि किन किन चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है जो आपकी नज़र में? रेलवे वगैरह हुआ है, बहुत सारे हैं सेक्टर जिसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन उसके साथ वैकेंसी भी तो निकालनी चाहिए। ओके, मतलब कहने का मतलब आकांक्षा का ये है कि अगर सरकार सभी सरकारी वेंचर को प्राइवेट कर देगी तो फिर जो उसमें वैकेंसी, चाहे बेशक 100 वैकेंसी निकले या 200 वैकेंसी निकले, वैकेंसी निकलती थी हमारे और इनके बीच से ही कोई 100 बंदे वहाँ लगते थे। जब प्राइवेट कर देंगे तो फिर वो वैकेंसी नहीं निकलेगी। लब्बू लुआ भी यही है। आकांक्षा जी, कब से हैं प्रयागराज में? मैं तो आई थिंक 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ये पूरब का हब माना जाता है, एजुकेशन का हब, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखते थे। यहाँ पे आईएएस आईपीएस का गढ़ माना जाता था। क्या मानती, जब आप यहाँ पे आजमगढ़ से आई तो क्या मनोबल लेके आई आप? मेरा तो यही था कि यहाँ से जब मैं जाऊँ तो एक अच्छा नागरिक बन के जाऊँ, एक अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, ताकि पेरेंट्स के लिए एक गर्व से सीना चौड़ा हो। फिर मेरे गांव में मैं और लड़कियों के लिए मोटिवेशन बनूँ, क्योंकि मेरे गांव में कोई लड़की नहीं थी जो बाहर जाके पढ़ाई करी। मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो मैं बाहर जाके पढ़ाई करी। आजमगढ़ से आई थिंक 200। अच्छा, आपने क्या क्या एजुकेशन लिया है और क्या क्या एग्जामिनेशन पास किया है? मेरा 12th के बाद मैंने बीएससी करा, मैथ्स से मेरा बीएससी है। फिर उसके बाद मैंने डीएलएड करा है। फिर उसके बाद मैंने वनडे के एग्ज़ाम दिए थे और सीटेट मेरा प्राइमरी दिया था। सीटेट प्राइमरी क्वालिफाइड है। तो आप डीएलएड है तो डीएलएड इक्विवेलेंट बीटीसी होता है। अगर जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलेगी तो आप क्वालिफाइड है। तो कब से नहीं निकली यूपी में वैकेंसी? अभी तो
बहुत कई सालों से नहीं निकली है। तो निराशा निराशा है, यस सर। हर साल कोई ना कोई डीएलएड करने वाले 10 लाख 5 लाख बढ़ जाते हैं। बच्चे बढ़ ही रहे हैं तो और कंपटीशन बढ़ क्या रहा चाहते है। हैं मोदी सरकार और योगी सरकार से? अभी योगी सरकार तो है 2-3 साल, मोदी सरकार 4 जून को फैसला होगा, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहती है? इधर कैमरे की तरफ देखिए। मोदी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि वो एज अ स्टूडेंट के तौर पे स्टूडेंट के लिए वो सोचे, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे देश का एक भविष्य है, उज्जवल भविष्य है। तो उस उज्जवल भविष्य को अगर अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचे वो, वैकेंसी निकाले। जी जी। क्या मानती है राजनीति में रोल मॉडल कौन है, मतलब कौन अच्छा लगता है नेता? मेरे को फ्रेंकली कोई बात नहीं, मुझे तो सबसे अच्छा केजरीवाल जी लगते हैं। अच्छा। एज फॉर हिज एजुकेशन, उन्होंने मतलब एक अच्छी पोस्ट, यस सर, बहुत अच्छे लगते हैं। सरकारी स्कूलों को उन्होंने इतना बढ़िया किया है कि प्राइवेट की तरह लग रहा है। यस सर। तो चलिए चलते चलते रोजाना खबर, चूंकि मेरठ से हम आए हैं, क्रांति भूमि है, मंगल पांडे की नगरी है, वहाँ से 1857 के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये हम एलिफेंट पार्क में हैं, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने आज़ादी के लिए खुद को शहीद कर लिया था। बहुत बड़ी, तो दोनों जगहों क्रांतिकारी जगह है, और मैं भी क्रांतिकारी जगह से आया हूँ और आप भी। और आजमगढ़ अपने आप इतिहास के लिए और सबके लिए जाना जाता है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे योगी और मोदी सरकार से? कैमरे की तरफ देख के बोलिए। मोदी जी से बस यही कहना चाहूँगी कि वो कुछ भी करें, लेकिन एक अपने उज्जवल भविष्य, हम बच्चे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। आकांक्षा यादव का कहना है कि कोई भी सरकार बने, चाहे मोदी बने, चाहे योगी बने, चाहे कोई भी सरकार बने, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से सवाल खड़े होंगे। क्योंकि जब सरकारी नौकरियां नहीं होंगी तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कटौती होती जाएगी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। आकांक्षा का एक चीज़ और अच्छी बात लगी कि इसने कहा है कि रेल, अगर कंपनियों को प्राइवेट, सरकारी ब्रांचों को प्राइवेट ना किया जाए, बेशक वैकेंसी आप 1 लाख मत निकालिए, 100 तो निकलेंगी, 200 निकलेंगी, उसी में हमारे बीच का ही बच्चा कोई ज्वाइन करेगा। बीटीसी की इन्होंने पढ़ाई, डीएलएड की पढ़ाई कर रखी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकले और इन जैसे टीचर की भर्ती हो, और सीटेट भी निकाल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो लगातार जिस तरीके से एजुकेशन के पॉइंट पर आकांक्षा बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से एजुकेशन के पॉइंट पर आकांक्षा बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगातार बेरोजगारी का रोना रोने वाले आकांक्षा जैसे तमाम जो युवक हैं, उनको सरकार की तरफ से बड़ी उम्मीद है। विभूति रस्तोगी, ये शहीद भगत चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से मैं प्रयागराज से आप लोगों के बीच आया हूं, और ये बताने के लिए कि आप अच्छी और सच्ची खबरों को मेरठ से लेकर प्रयागराज तक देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम हैं रोजाना खबर।